आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने पर्सनैलिटी की थ्योरीज लेकर के। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी। आपको पता ही होगा कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एंड व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज आउटर एंड इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। व्यक्ति का आउटर ट्रेट वो उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इनर ट्रेट्स वो भी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ओके, तो पर्सनैलिटी इज द होल सम ऑफ आउटर एंड इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, या हम कह दें साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विल बी नोन एज पर्सन्स पर्सनैलिटी। तो उसमें और बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर के, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो एक टॉपिक आपको करवा दूंगी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, कि उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स कौन से हैं, वो अलग से करवा दिया जाएगा। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पर्सनैलिटी की ट्रेड थ्योरी। आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेड थ्योरीज के ऊपर। अब ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड्स जो होती है, प्रवृत्तियां, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कैसे हैं? वो हेरिडिटिकल हैं या फिर वो एनवायरमेंटल हैं? जो हमारे ट्रेड्स होते हैं ना तो वो हेरिडिटिकल होते हैं ना ही वो एनवायरमेंटल होते हैं। ट्रेड्स आर इनबॉर्न टेंडेंसीज ऑफ अ पर्सन। व्हाट आर ट्रेड्स? यानी कि व्यक्ति की प्रवृत्तियां किसके ऊपर आधारित हैं? दीज आर इनबॉर्न टेंडेंसीज ऑफ अ पर्सन। जब व्यक्ति पैदा हुआ तो जन्मजात उसको वो प्राप्त हुई हैं, जिसको हम ट्रेड्स कह देते हैं या इंस्टिंक्ट्स भी कहते हैं। अब देखो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेड्स हो सकती है, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकते। जो ट्रेड्स हैं, जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। लेकिन अगर आप कहें आप उसको पूरी तरह से चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेड्स हो सकता है लेकिन मॉडिफिकेशन या चेंजिंग ऑफ ट्रेड्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है G.W. आलपोर्ट के द्वारा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इज इट्स कॉन्टिन्यूअस फ्लो। कि बिहेवियर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कि वो लगातार चलता ही रहता है। वो उसका कॉन्टिन्यूअस फ्लो जो है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का, जो जिसको लगातार लेकर के वो चलता है, जिसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, या हम उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पहचानते हैं। उसमें दो मेजर ट्रेड दिए हैं उसने। एक है, उसको हम प्राइमरी ट्रेड्स भी कह सकते हैं या हम मेजर ट्रेड्स भी कहते हैं। दो तरीके के ट्रेड्स दिए हैं, एक है कॉमन ट्रेड्स, दूसरे हैं इंडिविजुअल ट्रेड, सामान्य विशेषक और व्यक्तिगत विशेषक। सामान्य विशेषक वो विशेषक हैं जो एक ही सोशल एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी लोगों में एक जैसे पाए जाएंगे। जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में या भारत में रहने वाले सभी लोगों में एक जैसे ही पर्सनैलिटी ट्रेट पाए जाएंगे, क्योंकि उनका कल्चर सेम है, उनके बिलीफ सेम है, उनका रिलीजन सेम है। इस वजह से उनमें वो कॉमन ट्रेड्स पाए जाएंगे, और एक व्यक्ति के कॉमन ट्रेड का कंपैरिजन हम दूसरे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। कैन कंपेयर बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर किया जा सकता है।
जैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति थोड़ा सोशल है, ये सोशल नहीं है, ये ज़्यादा बातचीत करता है, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता। जैसे हम सिबलिंग्स की ही बात ले लें, वो एक ही फैमिली में एक ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न किए हुए दो बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों के जो आदतें हैं वो चेंज होंगी, लेकिन एक सेम एनवायरनमेंट में रहने के कारण उनकी पर्सनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कि एक रिलीजियस है, एक थोड़ा कम रिलीजियस है, एक थोड़ा सोशल है, एक थोड़ा कम सोशल है, एक ज़्यादा बातचीत करता है, दूसरा ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, एक आइसोलेटेड रहता है, दूसरा आउटगोइंग पर्सन है। तो हमने कंपेयर किया ना उनका एक दूसरे के साथ, मतलब सेम एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाए। जैसे आपका कंपैरिजन आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ किया जाता है, तो क्यों? क्योंकि आप एक सेम एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं और एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो कॉमन ट्रेट आपके सेम होंगे जिनके आधार पर आपको कंपेयर किया जाएगा। इनको कहा जाता है जनरल डिस्पोजिशन, साधारणीकृत प्रवृत्तियां जो कि एक ही एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी लोगों में एक जैसी ही पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट ये पर्सनल ट्रेट है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के दीज आर लाइव विद इन द इंडिविजुअल। एक ही व्यक्ति में पाए जाने वाले उसके विभिन्न प्रकार के गुण हैं। जैसे कोई व्यक्ति आइसोलेटेड है, कम बोलता है, लेकिन दूसरों की मदद करने वाला है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अग्रेसिव बिहेवियर है, परंतु सच का साथ देता है, जहां जरूरत होती है वहां साथ देता है। कोई व्यक्ति बहुत आउटगोइंग है, खुश मिजाज है, परंतु अगर आप उसके साथ वो आपके साथ मजाक कर सकता है, लेकिन आप करेंगे तो गुस्सा कर जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के अलग अलग गुण है ना, तो उनका हम कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं कर सकते, बल्कि उसका कंपैरिजन उसकी खुद की अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ किया जाएगा कि गुस्सैल है परंतु हेल्पफुल है, लॉयल है परंतु कम बोलने वाला है, ऐसा है परंतु ये बात है। तो वहां पर कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ या किसी अन्य पर्सन के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति का कंपैरिजन उसकी खुद की ही पर्सनैलिटी की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ किया गया है, जिसे कहा जाता है ट्रू ट्रेट्स। इन्हें हम ट्रू ट्रेट्स कहते हैं और ये पर्सनल डिस्पोजिशंस हैं, यानी कि व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं, किसी एक व्यक्ति में पाए जाने वाली उसके विभिन्न विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आगे हम इसके आगे प्रकार है इंडिविजुअल ट्रेट के, वो करेंगे। इंडिविजुअल ट्रेट के 3 और प्रकार हैं, कौन कौन से? कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। अब देखिए इंडिविजुअल ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट में सबसे पहला ट्रेट है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट, जिसको कि हम मुख्य विशेषक कहते हैं, ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में मेजरली पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली पर्सुएटिव होते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको निरंतर लगातार अपनी पर्सनैलिटी में प्रयोग करता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महात्मा गांधी का नाम आपके सामने लेते हैं तो पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है? अहिंसा। रावण का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? छल, कपट, यही आता है दिमाग में। तो ये क्या है? उन व्यक्तियों की पर्सनैलिटी के कार्डिनल ट्रेट हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी जानी जाती है, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट कर रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करना है, व्यक्ति इन्हीं कार्डिनल ट्रेट्स का प्रयोग करते हुए करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है
तो उसकी पर्सनैलिटी एक एंग्री बर्ड के जैसी पर्सनैलिटी होगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत शांत है, चुपचाप रहता है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक शांत व्यक्ति की जैसी होगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है, हंसता रहता है हमेशा, तो उसकी पर्सनैलिटी एक जॉली पर्सनैलिटी होगी। तो मतलब कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके अंदर पाए जाने वाले कार्डिनल ट्रेट्स के तौर पर जानी जाती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी। अब देखिए सेंट्रल ट्रेट वो ट्रेट हैं जो कि लेस पर्सुएटिव होते हैं देन द कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट के जैसे आपकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट नहीं करते, लेकिन फिर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कार्डिनल ट्रेट किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में मुख्य तौर पर एक या दो ही पाए जाते हैं, परंतु जो सेंट्रल ट्रेट हैं वो एक या दो नहीं होते, वो बहुत सारे होते हैं जो मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था रावण का, तो रावण की पर्सनैलिटी का सिर्फ एक ही ट्रेट तो नहीं था, छल और कपट, लेकिन और भी ट्रेट थे। 4 वेद का ज्ञाता था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, सभी जो नवग्रह थे उसने उनको बांध करके रखा था, इतना शक्तिशाली था, इंद्र को बहुत बार हराया था। तो उसकी और भी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं जिसने मिलकर के उसकी पर्सनैलिटी को बनाया था, उनको ही हम कहते हैं सेंट्रल ट्रेट। जैसे कोई व्यक्ति उसकी ऑनेस्टी, आइसोलेटेड रहना, एक्सपीडिएंट होना, टॉकेटिव होना, लॉयल होना, वो सब चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? These all are building blocks of a personality। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि मिल करके उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। जैसे लॉयल, एक्सपीडिएंट, होलसम, आउटगोइंग, या हम कहते वेंचरसम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे और प्रकार। अब देखिए सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट कैसे ट्रेट होते हैं? वो जो लेस जर्नलाइज होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेस पर्सुएटिव होते हैं और लेस रेलेवेंट होते हैं। ये हमेशा की हमारी पर्सनैलिटी में दिखाई नहीं देते, ये सिचुएशनल होते हैं। जब वैसी सिचुएशन अकर होगी तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में दिखाई देंगे, हमेशा ही दिखाई नहीं देंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा है, कभी कभार आपको बहुत जोर जोर से ठहाके लगाता हुआ नजर आ जाए, या कोई व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति, लेकिन जब वो गुस्सा करेगा, होगा 6 महीने में एक बारी, लेकिन जब वो गुस्सा करेगा तो बहुत ज्यादा तेज गुस्सा करेगा, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का कैसा ट्रेट है? सेकेंडरी ट्रेट है, हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभार दिखाई देता है। जैसे कि फूड प्रेफरेंसेस ऑफ एनीबडी पर्सन, या हम जैसे कि आप हमेशा जो स्पाइसी खाना पसंद करते, कभी कभी आपको लगता है नहीं आज कुछ मीठा खाया जाए, लाइट खाया जाए, तो ऐसा, तो उनको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटिंग स्टाइल ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बैठने का तरीका वो किस प्रकार का ट्रेट है? वो है सेकेंडरी ट्रेट। हमेशा याद रखिएगा, सिटिंग स्टाइल ऑफ अ पर्सन इज अ सेकेंडरी ट्रेट ऑफ अ पर्सन। अब इसके बाद हम सेकेंडरी प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जिसमें आएगा फंक्शन ऑटोनॉमी और उसके टाइप्स। सेकेंडरी प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है फंक्शन ऑटोनॉमी, यानी कि कार्यात्मक स्वायत्तता। अब कार्यात्मक स्वायत्तता या फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है? फंक्शनल ऑटोनॉमी इज अ सेट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति का सेट बिहेवियर इन स्पाइट ऑफ रीजन बिहाइंड इट, जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई रीजन हो, ये किसी भी व्यक्ति का वो बिहेवियर है। जैसे कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी लाइफ में हर होने वाली चीज जो है वो अच्छी ही हो, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी रहता है। लेकिन कुछ लोग उनकी लाइफ में सब चीजें ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो निराशावादी हैं, फिर भी वो नेगेटिविस्ट हैं। तो ये उन व्यक्तियों के काम करने का तरीका है, कार्यात्मक स्वायत्तता, यानी कि एक सेट बिहेवियर। जैसे कुछ लोग हैं वो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे जितना मर्जी ठीक सिचुएशन हो, आप सडनली भी पूछ लेंगे तो भी वो झूठ ही बोलेंगे, उनसे सच बोला ही नहीं जाता। तो वो उनकी अपनी एक आदत है, हैबिट है, जरूरी नहीं है उसके पीछे कोई रीजन, छोटी छोटी बात के ऊपर भी झूठ बोलेंगे। तो वो क्या है?
वो उनका एक सेट बिहेवियर पैटर्न है, उनकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, वो अपने सभी समस्याओं का हल उसी तरीके से ही करते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, पर्सुएटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। पर्सुएटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी ये हमारे फीडबैक मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करती है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, या इसको फीडबैक हमारा नर्वस सिस्टम देता है। जैसे आप और ये जो छोटे छोटे लाइफ के हम जो छोटे छोटे टास्क करते हैं उसके साथ रिलेट करती है। जैसे बहुत सारे लोग सुबह उठ करके चाय पीते हैं, ठीक, सुबह उठेंगे कुछ और नहीं, उनकी आंख तभी खुलेगी जब वो चाय पिएंगे, तो वो उनका एक फीडबैक मैकेनिज्म है। 2 दिन तक लगातार चाय ना दो, उनसे उठा ही नहीं जाएगा, काम ही नहीं किया जाएगा, लेथार्जिक महसूस करेंगे। जिन व्यक्तियों को एक्सरसाइज करने की आदत है 2-3 दिन ना जा पाए वो लेथार्जिक महसूस करेंगे। जैसे आपको दोपहर पूरे 1 बजे भूख लग जाती है तो 1 बजे आपको भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर 1 से ज्यादा टाइम हो जाएगा या तो आपका सर दर्द करना शुरू हो जाता है या फिर आपको भूख लगना बंद हो जाती है, ठीक। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सुएटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, जिसके आधार पर हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जैसे मैं आपको आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टी लवर्स, उनकी हर समस्या का हल क्या है? चाय। ज़्यादा खा लिया तो चाय, सर में दर्द है तो चाय, भूख लगी है तो चाय, पेट में दर्द है तो अजवाइन वाली चाय, सर्दी लग गई तो अदरक वाली चाय, ठीक, ज़्यादा खा लिया तो सौंफ वाली चाय, गले में दर्द हो रही है तो नमक वाली चाय। लेकिन हर समस्या का समाधान क्या है? चाय। वो उनके फीडबैक मैकेनिज्म, वो ठीक भी हो जाते हैं, तो फीडबैक मैकेनिज्म है, वो अपनी हर समस्या का हल वैसे ही लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पर्सुएटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। देन उसके बाद है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। ये एक्वायर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स हैं, जिनको कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह करके व्यक्ति दूसरों से एक्वायर करता है, दूसरों से सीखता है। जैसे एनवायरनमेंट में वो रहेगा वैसे एनवायरनमेंट में वो चीजों को समझेगा और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने व्यवहार को चेंज कर लेगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो ये रही आज की हमारी थ्योरी। इसके बाद इंडिविजुअल अप्रोच है। इंडिविजुअल अप्रोच में फिर आपके कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी स्टेट्स ही आते हैं, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रही हमारी आज की थ्योरी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर थ्योरी आप करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और इसी तरीके की और थ्योरीज करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।